ये आपका करेंसी के साथ साथ एक पेमेंट मेथड भी है, यानी लेन देन का एक जरिया भी है। और टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन का हमेशा काम रहता है कि पब्लिक को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे दिया जाए, ठीक है। उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे किया जा सकता है और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। यही सोच का नतीजा है कि हमारा मानव जाति का जो लेन देन का जो शुरुआत हुआ था, ये कोई यूपीआई से हमारा शुरुआत नहीं हुआ है। हम लोग शुरुआत में सामान के माध्यम से लेन देन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग धातु पे आ गए, धातु के बाद फिर समझ में आया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है, इसको कैसे, फिर हम लोग कागज़ के नोट पे आ गए, फिर लगा कि नहीं अब बैंक बंद है तो कैसे लेन देन कर सकते हैं, फिर हम लोग के पास प्लास्टिक मनी आया, एटीएम कार्ड लाया कि बैंक बंद हो तो भी आप पैसे निकासी, फिर समझ में आया कि एटीएम तो हमारा बेटा पास है, बैंक कहीं और है, पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तब आया कि नेट बैंकिंग, डायरेक्ट ट्रांसफ़र आप बैंक टू बैंक कर सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद उसके बाद एक क्रांति आया जब जियो आया। जियो आने के बाद कुछ हो या ना हो, लोगों के पास एक मोबाइल सबके पास आ गया। तब टेक्नोलॉजी ने सोचा और टेक्नीशियन ने कि अब ऐसा क्या किया जाए कि सभी के पास बैंक की फैसिलिटीज दे दिया जाए कि अपने पास से ही वो लेन देन करें। तब हमारे यहाँ ये यूपीआई का शुरुआत। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे। आज यूपीआई आने के बाद, एक समय जब पेटीएम आया था तो इस समय उसको भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि सिर्फ मोबाइल नंबर से पैसा भेज देंगे, ये कर देंगे, तो कहीं पे भी कोई अगर मोबाइल नंबर खो गया कुछ हुआ तो हमारा पैसा ही निकल जाएगा अकाउंट से सर। आज सबका डर खत्म हो चुका है, लगभग आज हर किसी की मजबूरी बन गई है इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी है, शुरुआत में समझते हैं तब कोई मौका है ऑनर बनने का, बाद में समझेंगे यूजर तो बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब ये आने के बाद, यूपीआई आने के बाद टेक्नोलॉजी को लगता है कि इससे भी कोई बेहतर सर्विस हम ला सकते हैं, जो कस्टमर को इससे भी ज़्यादा एडवांस में ले जा सकता है और फैसिलिटीज दे सकता है। अब इससे बेस्ट जो टेक्नोलॉजी, जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हमारा है, वो है आपका क्रिप्टो करेंसी, जिसे इंडिया डिजिटल करेंसी के नाम से प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अब इसका प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? यूपीआई से तो लगभग तो हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, हमको तो लेन देन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो फिर यूपीआई ये आपका क्रिप्टो करेंसी क्यों? क्रिप्टो करेंसी का इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए हम लोग को लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन को हमेशा लगता है कि कुछ जगह पे है जहाँ इससे भी बेहतर हो सकता है। टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन को लगता है कि यूपीआई का लिमिट जो है मैक्सिमम 1 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा आप एक दिन में लेन देन नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चाहे 1 रुपया हो या 100 करोड़ हो, आप लेन देन कर सकते हैं, पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, अगर आपको बड़ा लेन देन करना हो 10 लाख 20 लाख 50 लाख इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो जब तक बैंक आपको सपोर्ट नहीं करेगा लेन देन आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको आरटीजीएस करना हो या नेट करना हो, आईएमपीएस जो भी कर सकते, बिना बैंक के सपोर्ट का आप। क्रिप्टो करेंसी में कोई बैंक का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको 10 लाख भेजना हो या 10 करोड़ भेजना हो तो 5 सेकंड में आप बैंक दे सकते, ये भी सॉल्यूशन दे दिया। तीसरा चीज़, बड़ा जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं 10 लाख 20 लाख अगर करेंगे तो बैंक से हमारा क्या है कि प्रोसेसिंग टाइम भी लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस भी हमारा लगता है। क्रिप्टो करेंसी में प्रोसेसिंग टाइम 0, 5 सेकंड 4 सेकंड में सेकंड हो जाता है, और प्रोसेसिंग फीस नहीं के बराबर, 10 रुपया 5 रुपया जो आपका नेटवर्क फीस कटेगा बस वही लगता है। और सबसे बड़ा सॉल्यूशन, क्रिप्टो करेंसी जिस तरह हमारा इंडिया का करेंसी है, इसी तरह वर्ल्ड का हर कंट्री का अपना अपना करेंसी है। भारत का अलग है, नेपाल का अलग है, जापान का अलग है, अमेरिका का अलग है। तो यहाँ पे हो रहा है कि अगर हमको भारत से जापान जाना हो या नेपाल जाना हो तो हम अपनी करेंसी को देंगे, फिर वो अपनी करेंसी देगा, तब हम उसको वहाँ यूज करेंगे। या फिर अगर हमको यहाँ से अमेरिका भेजना हो या जापान भेजना हो तो हम अपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फंड देंगे, वो उस पर हमसे चार्ज करेगा प्लस टाइम लेगा, तब वो फंड अमेरिका और जापान हमारा भेजेगा। अगर हमको 5 लाख भेजना है तो 2%, 5%, 10% हमसे वो चार्ज काट लेगा, प्लस टाइम भी लेगा। तो क्रिप्टो करेंसी ने क्या किया कि सबसे बड़ा यही सॉल्यूशन दिया, पूरे वर्ल्ड को एक करेंसी में बांध दिया, कॉमन करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से किसी भी कंट्री के साथ आप लेन देन कर सकते। आपको अब ये क्या है कि अब जिस कंट्री में है, जब वहाँ करेंसी को आप विड्रॉल करेंगे, जो कंट्री में वहाँ जो करेंसी चलता है वही करेंसी आपका विड्रॉल हो जाएगा। जैसे कि हम अगर अमेरिका यहाँ से जापान अगर 5 लाख भेजते हैं, 5 लाख का बिटकॉइन भेज देंगे,
तो वो 5 लाख का बिटकॉइन को अगर यूएसडीटी में कन्वर्ट करके अकाउंट में लेंगे तो जापान में जो करेंसी चलता है वही उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और अगर हमको जापान से अगर कोई बिटकॉइन इंडिया में बेचता है, हम यहाँ उसको सेल करेंगे तो हमारे अकाउंट में आइनर में आ जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्या हो कि वर्ल्ड में ग्लोबली लोगों को एक सॉल्यूशन मिला। प्रचलन इसका क्यों बढ़ा? यही रीजन कि जो गवर्नमेंट से बचना भी चाहता है और गवर्नमेंट के पास खुशामद भी नहीं करना चाहता है और पे भी नहीं करना चाहता एक्स्ट्रा, वो अब इसके माध्यम से लेन देन, इसीलिए गवर्नमेंट लोग को दिक्कत हो रहा है। हाँ, उस पर भी आएंगे। क्योंकि देखिए जब चर्चा होता है ना तो हर टॉपिक को आपको कवर करना होगा कि जो लोग बाद में पूछे उसके पहले आप ही बता दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका लेन देन इसीलिए बढ़ गया। किसी भी क्रिप्टो करेंसी पर ना किसी देश का कंट्रोल होता है, ना किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल होता है। तो अगर ये एडवांस कुछ है तो इसका डिसएडवांटेज भी है। तो ये गवर्नमेंट के लिए सरदर्द बना है हर कंट्री के कि वैसी करेंसी जो स्वतंत्र करेंसी है, जिस पर किसी भी देश, किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो, इसके माध्यम से तो बहुत गलत कार्य भी हो सकता है। टेरर फंडिंग हो सकता है, मनी सर्कुलेशन हो सकता है, ज़्यादातर ब्लैक मनी रख सकता है लोग। तो इसको कैसे दूर किया जाए? 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया कि नहीं, ऐसी करेंसी का लेन देन यहाँ नहीं होगा। 2016 में बैन किया था, उस समय क्रिप्टो करेंसी में लेन देन था 10,000 करोड़ के आसपास का, और 2018 तक आते आते लेन देन बढ़ के हो गया लगभग 85,000 करोड़ बैन होने के बावजूद। तब सरकार सोचने पर मजबूर हो गया कि जिस करेंसी को हम एक्चुअली बंद कर चुके हैं उस पर लेन देन हो कैसे रहा आपका कंट्रोल ही नहीं है। तब समझ में आया कि ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को आप बंद नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं। कमियां जो है आप उसको दूर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तब गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2018 में फिर से इसको ओपन किया क्रिप्टो करेंसी में, और जो है सरकार को जो भी आपका जो भी सेक्टर है उनको ये हिदायत दिया है कि इसके अंदर जो जो कमियां हैं जिससे गलत कार्य हो सकता है उसको आप दूर करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी जब पूरा वर्ल्ड मानने के लिए तैयार है तो हम उसे बैन नहीं कर सकते। और वहाँ पे ये भी तथ्य रख गया कि इतना लेन देन हो कैसे गया। तो वहाँ पे ये तथ्य रखा गया है कि इंटरनेट के ज़माने में क्या हो गया है, हम इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, किसी साइट को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं, सर्वर को हम डाउन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि लोग VPN के माध्यम से यूज कर लेता है। वो तो आपको स्पेशल सर्विस देती है, स्पेशल सर्विस, इंटरनेट का जरूरत ही नहीं है, जरूरत लूप होल देती है। VPN मतलब क्या होता है, वर्चुअल एक ऐसा नेटवर्क है जो अगर आप इंडिया में है तो अमेरिका, जापान, किसी भी कंट्री के सर्वर को आप इंडिया में यूज, और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, वो आपका पर्सनल है। तो जब हम अमेरिका के सर्वर करेंगे तो इंडिया का सर्वर लॉक भी है तो हमको उससे क्या लेना है, कोई लेने देना। तब गवर्नमेंट को समझ में आएगा कि किसी भी स्थिति में इसको रोका। तब गवर्नमेंट ने पब्लिक को हिदायत दिया, एक चेतावनी दिया कि क्रिप्टो करेंसी में आप जो भी लेन देन करेंगे वो अपनी जवाबदेही पे करेंगे, सरकार कभी इसकी जवाबदेही नहीं देगा। अगर आप किसी भी तरह का लॉस आपका होता है, कोई भी आप स्कैम का शिकार होते हैं, आपका लॉस होता है, तो सरकार इसकी जवाबदेही नहीं लेगी। अपना पैसे का जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी। लेकिन लॉस के बजाय अगर आप प्रॉफिट करते हैं इस सेक्टर से तो हम आपसे 30% टैक्स जो है ले लेंगे। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी इंडिया में रेगुलेट किया। जिस तरह से हम एग्जांपल देते हैं शराब, सिगरेट, गुटखा, गवर्नमेंट 2 पॉलिसी पे यहाँ काम करती है। एक तरफ गवर्नमेंट आपको पब्लिक हित में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको सचेत करती है, जागरूक करती है कि शराब, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे आपको कैंसर हो सकता है, इससे आपकी जान भी जा सकती है, ऐसी चीज़ों के सेवन से आप दूर रहें। बाकी आप करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी। ऐसे जब हो तो गवर्नमेंट तो बैन कर सकता था उसको भी, गवर्नमेंट को पता है कि बैन करेंगे तो भी लोग इस्तेमाल करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर हैवी टैक्स बैठाया। टैक्स ज़्यादा होगा, यूजर कम होगा, लेकिन फिर भी यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सरकार का क्लियर कहना है कि तुमको मरना है तो मरो, हमारा तो जवाबदेही नहीं होगा, हम तो तुमको सचेत कर रहे हैं। आज शराब, सिगरेट, गुटखा पीने खाने वाले शान से पी रहे हैं, क्रिप्टो को भी यूज करने वाले शान से कर रहे हैं ना। शराब सिगरेट खा के जो मरने वाले हैं ना, वो भी कभी नहीं बोलेंगे कि शराब खराब था, वो यही बोलेंगे मेरा लीवर ही खराब है। ठीक है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में यहाँ जो भी है ना, कभी सरकार को दोष देने नहीं जाएगा कि आपके कारण हमारा पैसा
यहाँ पता है कि डूबेगा मेरा, डूबेगा आएगा तो मेरा, क्योंकि प्रॉफिट है बहुत बड़ा ना, लोग इसके लिए रिस्क लेने के लिए। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी चल रहा है। क्लियर हुआ सर? ये इतना टॉपिक पहले कभी कवर नहीं हुआ होगा और जूम में ये सब शायद नहीं मिला नहीं होगा। ये सब बात तो क्योंकि शैलेश जी हमको बोलते हैं बीच बीच में कि सर आप कभी सेशन लिया कीजिए। होना ही चाहिए सर, हम जितना एकदम जरूरी है सर। बीच में होना चाहिए, वीक में कम से वीक से तो हम बोले हैं कि हमको समय दीजिए 10-15 दिन के बाद, आगे से हम जूम मीटिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात रही कि अभी आप देखिए पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, ये सब 1 भी रुपया किसी से चार्ज नहीं लेता है। किसी से लेता है चार्ज? नहीं। तभी रिचार्ज का भी चार्ज कर लेकिन रहा है। पेटीएम, फोनपे का स्टाफ आपको हर शहर में मिल जाएगा जो आपको सर्विस देने के लिए तैयार है। ठेला वाले, गुमटी वाले पास जाके भैया आप मेरा QR को इस्तेमाल कीजिए। अब तो वो छोटा सा एक टेप भी दे देता है कि आप जब रिसीव करेंगे बजेगा। और बजेगा। तो बिना कुछ लिए इतना बड़ा सर्विस दे रहा है तो जाहिर सी बात है मोटा कमाई है, तभी तो दे रहा है। एकदम कमाई कैसे है इन लोग का? ट्रांजेक्शन अभी वर्ल्ड के जितने रिचेस्ट मैन है, गूगल के संस्थापक गूगल पे ले आए, अमेजोन के संस्थापक अमेजोन पे ले आए, फ्री सर्विस देने के लिए। कमाई है तभी तो। कमाई का जरिया क्या है इन लोग का और क्यों इतना ज़्यादा ये लोग लगा हुआ है इसके प्रति? कोई भी पेमेंट मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग लेन देन करते हैं, इसका कमाई का 2 जरिया है। पहला, उसके अंदर जो सर्विसेज जो हम यूज करते हैं, जैसे जितना ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक से, उसका बहुत छोटा नॉमिनल कमीशन रहता है उन लोग का। दूसरा, उसके अंदर मोबाइल रिचार्ज, DTH बिल पे, गैस, ये सब जो हम लोग करते हैं, इस पे भी कमीशन रहता है। तो ये छोटा इनकम हो गया, ये सब इतना बड़ा इनकम नहीं है। मेन इन लोग का इनकम क्या है कि कस्टमर डाटा बेस शेयरिंग का काम होता है। आप देखेंगे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जो भी साइड है जहाँ पे जो हम KYC करते हैं, ये KYC कभी आप यहाँ फॉल्स KYC नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते। अगर आपका बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ही KYC होगा, आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो भी आपका KYC होगा, नहीं तो नहीं। यानी जो KYC वहाँ पे होता है, जो हमारा डाटा जाता है वो 100% प्योर डाटा जाता है। अब इस डाटा का क्या खेल होता है, जब बड़ी बड़ी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, उसको एक साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों आदमी चाहिए, करोड़ों सोशल मीडिया अकाउंट चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा? उनके पास तो इतना तो डाटा है नहीं। वहीं पे ये डाटा शेयरिंग का काम होता है कि आपके पास डाटा है, आप डाटा शेयर हमारे साथ कीजिए, हम आपको इतना 100 करोड़ रुपया। इसीलिए गवर्नमेंट बीच में भी देखिए न्यूज में बोलता भी है कि पब्लिक का जो प्राइवेसी पॉलिसी जो है डाटा शेयरिंग का, उसको आपको सेफ रखना है, किसी भी स्थिति में उसको गलत हाथ में आपको नहीं देना। आज फोन पे, गूगल पे का, ये सब का जितनी भी बड़ी कमाई का जरिया है वो कस्टमर डाटा बेस है। जिसके पास जितना ज़्यादा कस्टमर होगा उतना बड़ा डिमांड और ऑर्डर उनका मिलेगा। जब एक पेमेंट मेथड होने के कारण, पेटीएम, फोन पे क्या है, सिर्फ पैसा एक लेन देन का जरिया है, वो कोई करेंसी नहीं। सिर्फ एक जरिया होने के कारण जब इतना कमा सकता है, तो क्रिप्टो करेंसी हमारा क्या है कि पेमेंट मेथड भी है, लेन देन का जरिया भी है, टेक्नोलॉजी और खुद करेंसी भी है। आप समझ सकते हैं इसमें कितना बड़ा फ्यूचर है। इसीलिए हर करेंसी चाह रहा है कि मेरा करेंसी ज़्यादा पॉपुलर हो, मेरे करेंसी के माध्यम से ज़्यादा लोग लेन देन करें। इसीलिए हर वो तरह का बिजनेस में जो फंडा है वो इस्तेमाल कर रहा है। कोई एयर ड्रॉप कर रहा है, कोई ICO क्रिएट कर रहा है, कोई स्टिकिंग कर रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, कोई पब्लिक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉपुलर कर लिया है कि मेरा मार्केट कैप और मेरा ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा। और यहाँ पैसा बनता कैसे? जब रेट बढ़ता है तो कुछ लोग कमाते हैं, तो कुछ लोग लॉस खाते हैं। जब रेट डाउन हो जाता है तो कुछ लोग वहाँ पे खरीदते हैं, फिर बढ़ता है तब बेचते हैं। तो यानी घटता है उसमें भी कुछ लोग अपॉर्चुनिटी देखता है, और बढ़ता है तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी देखता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन बढ़ गया। क्लियर है सर? अब यहाँ पे मार्केट जब लेन देन इसका जब होता है, तो जिस तरह शेयर मार्केट है उसी तरह क्रिप्टो का भी मार्केट है। यहाँ लेन देन हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कोई शेयर हो या क्रिप्टो हो, अगर आप खुद बाय सेल करेंगे तो वो मार्केट पे डिपेंड है। अगर रेट बढ़ा तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, रेट डाउन गया तो आप लॉस में जाएंगे। तो वहाँ पे बेनिफिट वही निकाल सकता है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप शायद वहाँ से ज़्यादातर लॉस ही खा जाएंगे। यहाँ है, देखिए बाहर कोई था क्या आपके पीछे? देखो तुलसी।